नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शपथ फॉर सिविल सर्विस में। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक जो मेरे से पढ़ा बहुत ही अच्छे से आप लोगों को याद हो चुका होगा। और आज हम नैनो केवीसी के बुक में जो यूनानी रोमन लेखक के बारे में दिया हुआ है, चीनी लेखक के बारे में दिया हुआ है, जो भी भारत आए थे अपने काम से कुछ इंक्वायरी लेने, कुछ जानकारी लेने, कोई पढ़ाई करने के लिए, कोई भारत के विषय में जानने के लिए, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की सभ्यता कैसी है, इन सब चीज़ के बारे में जानने के लिए आए थे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? यूनानी रोमन लेखक से शुरू करेंगे। एकदम याद कर लेना है, माइंड से थोड़ा भी हटना नहीं है। और एग्ज़ाम हमारा नज़दीक ही आ रहा है ना, नज़दीक आ रहा है। तो एग्ज़ाम नज़दीक आने के दरमियान जो है कोशिश करूँगा मैं कि जितना भी पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़ाऊँ, और अच्छे से पढ़ने के बाद आपका हर एक पॉइंट एग्ज़ाम में लगभग आ जाए। मैं जो पॉइंट लिखवाऊँ, मैं जो पॉइंट बताऊँ वो आपका काम कर जाए, है ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो यहाँ से, यूनानी रोमन लेखक से। हेरोडोटस सबसे पहला लेखक जो है हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें भारत एवं फारस के संबंधों का वर्णन है। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने क्या लिखा? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। फिर दूसरे रोमन लेखक हैं टेसियस। ये ईरानी राजवैद्य था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारी से प्राप्त किया, है ना। नेक्स्ट नियार्कस, आनेसिक्रिटस और आरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित जो है लेखक ये मेगास्थनीज थे। 350 से 290 ईसा पूर्व यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा। उसके ग्रंथ इंडिका के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था एवं विस्तृत नगर प्रशासन था। उस समय दास प्रथा भारत में प्रचलित नहीं थी। कह रहा है मेगास्थनीज जब सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तो उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दास प्रथा प्रचलित नहीं था। भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। उसके बाद जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ग्रंथ की रचना 80 से 115 के बीच हुई है। भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का विवरण मिलता है। इसके यूनानी लेखक का नाम अज्ञात है। टॉलमी ने 150 के आसपास भूगोल नामक ग्रंथ लिखा। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशु, पेड़ पौधे एवं खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। अब दोस्तों यहाँ तक की जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे, यूनानी लेखक समाप्त हो गया, अब पढ़ेंगे अरबी लेखक, है ना। अरबी लेखक में अल-बिरूनी सबसे पहला अरबी लेखक जो है भारत आया था, अल-बिरूनी आया था। अल-बिरूनी अबू रिहान भी बोला जाता है। जन्म इनका अल-बिरूनी का ख्वाजिरम में हुआ था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया एवं तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद की रचना की। अल-बिरूनी ने क्या चीज़ की रचना की? किताब-उल-हिंद या तहकीक-ए-हिंद, ठीक है, की रचना की। यह अरबी भाषा की पुस्तक है। इसने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया। पहला सांख्य, दूसरा महाभाष्य। सांख्य जो है कपिल, महाभाष्य पतंजलि। अल-बिरूनी गजनवी का राज्य ज्योति था, ठीक है। फिर उसके बाद आया सुलेमान। प्रतिहार एवं पाल तथा अल-मसूदी जो है 915 से 16 ईस्वी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार राजाओं का वर्णन करता है। सुलेमान जो है प्रतिहार, पालवंश, अल-मसूदी, राष्ट्रकूट, प्रतिहार राजाओं का वर्णन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद चचनामा के लेखक अली अहमद
चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद। ठीक है, इसमें अरबों द्वारा सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। उसके बाद शाहनामा, फिरदौसी, जमीत अल त्वारिख, रसीउद्दीन, है ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक में सबसे पहला लेखक जो है फाहियान है। फाहियान ने गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी के समय भारत की यात्रा की थी, जिसकी रचना बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, जिसकी रचना बौद्ध धर्म से संबंधित है। फाहियान के अनुसार आमजन के बीच लेन देन का माध्यम कौड़ी थी, है ना, कौड़ी थी, लेन देन का माध्यम कौड़ी था। फाहियान इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। संयुगन 518 ईस्वी में भारत यात्रा पर आया और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उसके बाद संयोगन के बाद ह्वेनसांग आया, जो कि हर्षवर्धन के समय में 3 वर्ष तक भारत में भ्रमण किया और उसने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका भ्रमण वृत्तांत ह्वेनसांग के मित्र ह्वीली ने CUK नामक पुस्तक में रचना की है। ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, है ना। उसके बाद ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग आया था। ठीक है, इत्सिंग 713 से 715 ईस्वी के समय भारत आया। उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ उस समय के भारत पर प्रकाश डाला। मतवालिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान एवं चाओजू कुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। तिब्बत के लामा तारानाथ ने कंग्यूर, तंग्यूर एवं बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। आइए दोस्तों, ह्वेनसांग के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, 629 629 ईस्वी में चीन से भारत की यात्रा प्रारंभ की और 1 वर्ष की यात्रा 630 ईस्वी में भारत पहुंचा। भारत में कहाँ पहुंचा? तो कपीसा में पहुंचा था। ठीक है, 15 वर्ष तक भारत में रहा। इसका भ्रमण वृत्तांत CUK नामक पुस्तक से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बौद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्वेनसांग के बारे में फुल डिटेल ले लिए। अब पुरातात्विक स्रोत जो है हमारा जो है पुरातात्विक स्रोत उनके बारे में जानते हैं। प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई नामक स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाशत्य का उल्लेख है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, सन्नाती, उत्तनूर, उद्गोलन एवं पानगुड़िया से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो पानगुड़िया, उद्गोलन, उत्तनूर, गुर्जरा, मास्की, इन सब अभिलेखों में मिलता है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं यूनानी 4 लिपियों में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अशोक के अभिलेख कितने लिपियों में मिले हैं? 4 लिपियों में। कौन कौन से? एकदम याद कर लेना है दोस्तों, इससे क्वेश्चन एक ना एक सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी, ये 4 लिपि जो हैं पूछे जाते हैं।
हरिसेन ने समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख संस्कृत की चंपू शैली में लिखी है। हरिसेन ने समुद्र का प्रयाग स्तंभ लेख संस्कृत की चंपू शैली में लिखा है। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त वाराह प्रतिमा पर हून राजा तोड़मान का लेख मिलता है। भारत की प्राचीनतम मुद्रा बौद्ध काल में प्रचलन में आई चांदी की आहत मुद्रा काट पीट कर बनाए हैं। सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाला यूनानी शासकों की मुद्राओं पर लेख एवं तिथियों का उत्कीर्ण मिलता है। कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं प्रचलन में थी, पर सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी की गई। सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी की गई। समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर यूप, कुछ पर अश्वमेध यज्ञ एवं कुछ पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्रा से शक विजय और गुजरात का विजय का प्रमाण मिलता है। पाटलिपुत्र से चंद्रगुप्त के समय लकड़ी के बने राजप्रसाद यानी राजमहल के ध्वंसावशेष कौशाम्बी से महाराज उदयन ने राजप्रसाद, अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य एवं पौंडीचेरी से अरिकमेडु से रोमन मुद्रा, बर्तन आदि के अवशेष मिले हैं। मंदिर निर्माण की शैलियाँ उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली एवं मध्य भारत में वेसर शैली प्रचलित रहे हैं। पंचायतन शब्द मंदिर निर्माण शैली से संबंधित है। आज का क्लास दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है और अगले क्लास में मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।